Given. So in this one, we are going to solve this problem 3742 maximum path score in a grid. Okay. So as always, we'll start with the very basic and then we'll go one step ahead and every part. We'll understand how further we can optimize this. And yeah, and all the codes of this problem are available on our platform. Links are in the description. Okay. So very first we'll understand the problem and then we'll start. Okay. So we have a grid. We have a grid of m क्रॉस n साइज. ओके मीन्स उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं. बहुत बढ़िया. उसमें थ्री टाइप्स की ही वैल्यूज हैं 0 1 and 2. ओके और हर एक वैल्यू की एक डेफिनेशन है. इफ योर वैल्यू इज 0 इट मीन्स यू कैन ऐड टू योर स्कोर 0 एंड कॉस्ट इज 0. इफ वैल्यू इज 1 then add 1 to your score and cost is 1. If value is 2 it means add to your score 2 and cost is 1. What you need to do is you need to go from the top left corner 0, 0 to bottom right corner m minus 1 and minus 1 by moving only right or down. Means from any cell you can move either on the right or in the down direction only, not up, not left. Okay, either you can move on the right one or you can move in the down one. Got it? Then the maximum score achievable without exceeding a total cost of k. So basically you have a grid and a k value as well. You need to start from this 0, 0. You need to reach at this m minus 1 and minus 1 and you have to make sure that you haven't exceeded the cost limit of k. So basically किसी भी एक सेल से आप किसी भी सेल पे जब पहुंचेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका इस सेल पे जो कॉस्ट है, इस सेल तक की जो कॉस्ट है वो के को एक्सीड नहीं की है. अगर के को एक्सीड की है आप -1 डिटरमाइन कर देंगे कि इस पॉइंट पे इस अगर इतनी कॉस्ट आपको बच रही तो आप उस इन पे कभी पहुंच ही नहीं सकते. राइट. इवन इन द लास्ट अगर आप यहाँ पे पहुंच भी जाते हो, लेट्स से आप यहाँ पे पहुंच भी गए, ठीक है, और इस पॉइंट पे पहुंच के भी पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या आपकी जो कॉस्ट है वो लेस देन या इक्वल टू के है. अगर है तो ही उसको आप आंसर में रिटर्न करेंगे. अदरवाइज अगर इस पॉइंट पे आके भी अगर आपकी कॉस्ट जो है वो के को एक्सीड कर जाती है देन देन आप यहाँ से -1 ही रिटर्न करेंगे. क्या ठीक है? क्या ठीक है? मीन्स एट एनी पॉइंट फर्स्ट थिंग आई नीड टू चेक इज वेदर इज माई कॉस्ट इज अंडर के और नॉट. देन मैं उसके बाद की क्या मेमोराइजेशन है, क्या क्या वो मेरा आंसर है, क्या मेरा मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ एंड एवरीथिंग. ठीक है. हमें मैक्सिमम स्कोर चाहिए. फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल क्या आता है? मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ. पिक द मैक्सिमम स्कोर. दैट्स इट. पिक द मैक्सिमम स्कोर. ओके. एट दिस पॉइंट व्हाट विल चूज? दिस टू, because this two is greater than this one. At this point you have to only two options, either out, right, either down. और राइट में आपको मिल रही है 2. फॉर श्योर है कि आप इसी को पिक करेंगे. राइट. अब इस 2 को पिक करने के लिए आपने क्या किया एक्चुअली? आपने यहाँ पे आप आ सकते हो या तो आप यहाँ पे आ सकते हो. राइट. यहाँ से भी आप या तो यहाँ आ सकते हो या तो यहाँ आ सकते हो. इट मीन्स कि आप इस वाली कॉलम पे कभी नहीं आ सकते. राइट. और हो सकता है ये कि यहाँ पे ये था 2. अब ये सारी की सारी वैल्यूज है, चाहे तो 0 1 है, 0 0 लेट से, है ना. ये हमारे जो स्कोर्स हैं ये ऐसे हो सकते हैं. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात. ठीक है. ये सारे 0 थे. तो आपने ये वाला सबसे बड़ा आंसर यहाँ पे चूज किया है क्योंकि ग्रेडी का सेंस ये होता है कि एट मोमेंट मुझे बेस्ट क्या क्या दिख रहा है. हमने अगर टॉप पिक किया तो कोई गारंटी नहीं है कि उससे होके जाने वाला जो पाथ है, जो भी पाथ है, जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं, वहां से कोई भी मुझे अपने बेस्ट स्कोर तक लेके जाएगा. क्यों? हो सकता है आपने ये 2 पिक करने की वजह से आपने यहाँ पे ये वैल्यू छोटी थी बट उसके बाद अगर आप उसको पिक करते आपके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज थी क्योंकि आपने मिस कर दी जस्ट बिकॉज आपका पहला जो यहाँ पे वैल्यू थी वो छोटी थी. Got it? तो मतलब ग्रीडी तो काम नहीं करेगा. ठीक है. हमारा ग्रीडी फेल हो गया. राइट. कि हम बेस्ट स्कोर हर पार्ट पे पिक करके नहीं दे सकते. जाने क्या. अब अगर मेरे पास कोई फिक्स पाथ नहीं बचता कि ओके अगर आप किसी भी एक स्किल में है तो या तो आपको राइट या तो आपको डाउन, आप में से एक ही आप ऐसा चूज कर लेंगे. मेरे पास कोई ऐसा डिसीजन नहीं है. हमने ट्राई किया कि हम बेस्ट पिक करेंगे बट हमें उसका रिजल्ट देखा कि हो सकता है ये पाथ हमें छोटे स्कोर की ओर लेके जाए जबकि ये पाथ हमें बड़े स्कोर की ओर लेके जाता है. गॉट इट?
गॉट इट। मीन्स ग्रीडी तो काम नहीं करेगा, तो मेरे को लेके चलना पड़ेगा कि ओके, गो वंस डाउन, वंस राइट, अगेन फ्रॉम एवरीवन, गो वंस डाउन, गो वंस राइट। तो हर सेल से मुझे दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज को ट्रैक करते हुए लास्ट तक जाना पड़ेगा, और जो भी मेरा बेस्ट आंसर आ रहा होगा वही मेरा आंसर होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सारे के सारे वेज ट्राई करने पड़ेंगे। क्या ठीक है, क्या ठीक है। और सुनो, और सुनो, यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, you started from this one, you came to this point and this point and this point, or you started from this point and you came on the same point। ठीक है, ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें। इस पॉइंट पे आके आप फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे, या तो आप यहाँ जाएंगे या तो आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ से भी उसके दो वेज ट्राई करेंगे, यहाँ से भी आप दो वेज ट्राई करेंगे, सारे पॉसिबल वेज आप यहाँ से भी ट्राई करेंगे। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो, हम जब यहाँ पे थे, व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, वी केम टू लेट्स से दिस सेल, यहाँ से अगेन हम सेम ही काम कर रहे हैं कि हर पॉसिबल बात पाथ ट्राई कर रहे हैं, राइट। हर पॉसिबल पाथ ट्राई कर रहे हैं। क्या ठीक है, क्या ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे थी सेम हमने वहां पे भी आज, बस यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ सेल्स थोड़ी कम हो गई। प्रॉब्लम में रिपीटेशन है क्या, एक सेम टाइप की ही प्रॉब्लम बार बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उससे क्या सेंस होता है, रिकर्जन, रिकर्जन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब रिकर्जन तो आएगा ये फॉर श्योर। अब यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे है, आप यहाँ पे है, आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है। आपने बोला गो राइट और गो डाउन, ठीक है, ठीक है। फिर आपने बोला गो राइट और गो डाउन। इस वजह से क्या हुआ कि आपने इस सेल से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे पॉसिबल पाथ्स को ट्राई किया, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ तक पहुंचने का लेट्स से एक बेस्ट वे आपको मिला। अब जब आप ऐसे आए थे, आप इस पे आए, आपने इससे सारे के सारे वेज ट्राई की, ठीक है। आप इससे आए, फिर आप यहाँ पे आएंगे, तो इवेंचुअली आपको यहाँ से कहीं से भी आए, आपको बेस्ट आंसर ही चाहिए होगा ना। अगेन आप इससे बोलेंगे कि मुझे बेस्ट आंसर लाके दो, राइट। अगेन आप बोलेंगे कि मुझे बेस्ट आंसर लाके दो, तो ये फिर से वही सेम काम काम करेगा, राइट। अब अगर इसके लिए मैं जब इस पाथ से आया था, मैं जब इस पाथ से आया था लेट से, तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर था वो था 20, वो मैक्स है ना। तो जब मैं इससे आऊंगा, तो यहाँ पर आने के बाद इसके बाद से जो बेस्ट आंसर है, क्या वो चेंज हो जाएगा इसके लिए? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब कि मैं यहाँ से किसी भी पॉइंट पे आऊँ, ये मेरा बेस्ट आंसर तो सेम ही देगा। इसका मतलब कि मैं किसी भी एक सेल पे जब मैं आया, उसके लिए मैंने उससे आगे वो लास्ट तक जाने वाला जो रास्ता जो भी मैंने चूज किया, ट्रैक किया, मैंने एक्सप्लोर किया, उससे जो बेस्ट आंसर मुझे मिला, क्यों ना मैं उसको वहां पे स्टोर, कि इस सेल पे अगर आप आते हैं, इस सेल के आगे आपको ये बेस्ट आंसर मिल रहा होगा, आपको ये बेस्ट आंसर मिल रहा होगा। तो आप जब इस बात पे ऐसे आएंगे, या फिर आप ऐसे 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 आएंगे, किसी भी वे से आएंगे, अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपको उसके आगे का एक ही बार एक्सप्लोर करना है, सो दैट आपको आपका टाइम, आपका टाइम सेव, आपका टाइम सेव। इसी को हम बोलते हैं मेमोराइजेशन, कि आप हर एक सेल पे आके सेम काम रिपीट कर रहे हैं, और उस सेल पे आप मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, मल्टीपल वेज से। तो इवेंचुअली आप आ तो उसी सेल पे रहे, उस सेल से आगे का जो आंसर है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो दैट्स राइट, उसके लिए जब आप एक बार जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे, तो एक्सप्लोर कीजिए, आंसर निकालिए और उस पर स्टोर कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब जब आप इस पे आएंगे तो आप उसका आंसर यूज कर लीजिए। आप यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। क्या दिक्कत है जी? आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या आंसर मिलने वाला है, हाउ डू यू नो, आपको क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए होगा, आपको क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए होगा। अब ध्यान से सोचो और समझो। पहली चीज तो ये कि हमें यहाँ पर मैं कौन सी रो पर हूँ और कौन सी कॉलम पर हूँ, ये तो ऐसा है कि इनके बिन तो कुछ और हो नहीं सकता, राइट। इनके बिन तो कुछ और हो नहीं सकता। यहाँ पे एक चीज और गिवन है, ध्यान से सोचो। बस यहाँ पे पहुंच भी गए, आप यहाँ पे पहुंच भी गए, बट आपकी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है, वो लेट से यहाँ पे आके एक्सीड हो जाती है। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो कि वो एक्सीड हुई है कि नहीं हुई है? दैट्स वाई हमें हमारे हमारी जो कॉस्ट है, इनिशियली वो के थी, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जिस भी पाथ पे आएंगे, हम उसकी कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, एट लास्ट हमारे पास कॉस्ट पर ट्रैकिंग होना चाहिए।
मतलब कि हमें तीन चीजें चेक करनी होंगी। एक तो ये कि मैं कौन से सेल पर हूँ, और उस सेल पर आते आते मेरी कितनी कॉस्ट यूज हो चुकी है। क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ कॉलम और सेल से काम नहीं बनेगा। आप इस सेल पे आए हैं, और इस सेल पे आप लेट से इस पाथ से आए हैं और इस पाथ से आए हैं। इन दोनों पाथ से आते आते आपकी सेम कॉस्ट यूज हुई है। आपकी सेम कॉस्ट यूज हुई है। अब तो ठीक है, क्योंकि आप जब आप यहाँ पे आए, आपने इसके लिए आंसर निकाले और आपने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करते वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ तक अगर आप इतनी कॉस्ट के साथ आते हैं तो ये आंसर आपके लिए यूजफुल है। क्या ठीक है, क्या ठीक है। सेम फॉर दिस वन, कि अगर आपके पास इतनी इतनी कॉस्ट ही बची है तो ये यूजफुल है, क्योंकि हो सकता है अगर इस पाथ से आने पे लेट्स से मेरे जो के की वैल्यू बची है, ठीक है, दैट इज टू, दैट इज टू, और यहाँ से जो आने पे मेरी जो के की वैल्यू बची है दैट इज वन, दैट इज वन, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि इसके लिए मेरा बेस्ट आंसर दूसरा आएगा, इसके लिए दूसरा आएगा। तो इन दोनों के लिए मुझे अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर दोनों क्योंकि यहाँ से आपने एक ही, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही कॉस्ट को कंज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे आप दो कॉस्ट को कंज्यूम कर सकते हो। तो ये आपको हो सकता है बेहतर आंसर दे दे। राइट, राइट, राइट। इसलिए अगर ये के डिफरेंट है तो मुझे दोनों को डिफरेंट ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर के सेम है तब मैं उसकी वैल्यूज को यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे तीनों चीजों का एक साथ लेके मेमोराइजेशन करना पड़ेगा कि ओके, इफ यू आर एट इनिशियल इफ यू आर एट इनिशियल ओके, इफ यू आर एट इनिशियल, तो फॉर दैट सेल विथ सम रिमेनिंग के वैल्यू का इससे आगे ये आंसर आएगा। अगर कोई और पाथ से मैं आता हूँ और आते आते मेरी के की जो रिमेनिंग वैल्यू है वो भी उतनी ही बचती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर रखा है, तो वो मैं यहाँ पे अपना स्टोर, मुझे बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, मैं जस्ट उसी को पिक कर लूँ। क्या ठीक है। सिंपल डीपीए मैंने फिर भी बहुत डिटेल में जाने का ट्राई किया है अगर आप नए हैं तो, बट स्टिल आई होप को ये चीज अभी समझ आ गई होगी, और अगर आप इस चीज में फ्रेंडली है तो ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, कि हम तीन चीजों का ही हमें तीन चीजें ही चाहिए। एक भाई कौन सी रो है, जे, और यहाँ तक बची हुई कॉस्ट कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप आगे जा नहीं सकते, क्योंकि आपको इनिशियल पे आप वहां से आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉस्ट है यहाँ तक वो कितनी है। तो कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए हर एक सेल के लिए, तो कॉस्ट को हमें लेके चलना ही पड़ेगा। आई, जे एंड कॉस्ट, मतलब 3D ओके, बट क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? लेट्स सी। एम और एन 200 है, मीन्स 100, और ये 1000 है। तो 200 400 एंड ये 1000, अप्रॉक्स 10 की पावर 7, राइट। और 10 की पावर 7, आई होप आपको पता होगा कि ये काम करेगा, राइट। तो 3D इज ओके, इट मीन्स 3D इज ओके, हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? वेरी बेसिक सिंपल कोड जो हम हमेशा से करते हैं जी। हमने 3DP को इनिशियलाइज किया, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। ये हमने जस्ट की वैल्यूज को ग्लोबली मार्क कर दिया ताकि हमें बार बार पास नहीं करना पड़े। हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, मैं किस कॉलम पर हूँ, किस रो पर हूँ, और कितना मेरा कॉस्ट बचा हुआ है। तो ये पार्ट तो वही सिंपल है, हमने डीपी को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे उसको -1 से फिल किया है। ये हमारा आंसर है। ये क्या है? रो, कॉलम स्टार्टिंग विद एग्जैक्ट के कॉस्ट की, इतनी कॉस्ट अभी हमारी बची हुई है, समझेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद अगर किसी भी, अगर जब हम इससे जाएंगे तो ये हमारा सारे वेज ट्राई करेगा, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, उसके बाद भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारे को ट्राई करेगा। अगर इसको को -1, अगर इसको आंसर छोटा मिलता है, -1 मिलता है, फिर हम ये डिसाइड ऊपर करेंगे कि हम इसको क्या दे रहे हैं। अगर नहीं है तो -1, अगर सही आंसर तो आंसर दे देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे मैं रो या कॉलम के बाहर निकल जाता हूँ, -1, -1, अब यहीं से ये चीज डिसाइड होती है कि जो आपका इनवैलिड पाथ है उसके लिए आप यहाँ पे क्या आंसर दे रहे हो। अगर आप यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्सिमम, मतलब एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे देंगे आप जो कि यहाँ पे यूज ना हो, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, जो आपकी इनवैलिड पाथ है उनके लिए, वही आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। That's it। कि क्या अगर हमने वहां पे देते हम -1, इसलिए हम चेक करेंगे क्या ये 0 से छोटा है। छोटा है तो हमारा आंसर हो जाएगा -1। क्या ठीक है, क्या ठीक है। लेट्स गो, लेट्स गो। हम यहाँ पे, आप यहाँ पे और भी कुछ दे सकते हैं। आई होप अगर डीपी नो पता तो आपको ये चीज बहुत सिंपल लग रही होंगी। ठीक है, एंड हमने निकाली उस जिस पे हम हैं, जिस भी हम सेल पे हैं उसकी कॉस्ट क्या है।
अगर वो 0 है तो उसकी कॉस्ट होगी 0। अगर वो 1 या 2 है तो उसकी कॉस्ट होगी 1। हमें यहाँ पे मेंशन है, हमें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी। स्कोर क्या है उसका? जो भी उसकी वैल्यू है। अगर इस सेल तक आते आते अगर इस सेल तक आते आते मेरे जो रिमेनिंग केस है मेरे जो रिमेनिंग केस है, अब यहाँ से ध्यान बेसिकली ये है कि हमारे जो यहाँ तक के केस है, हमने उनमें जो यहाँ पे कॉस्ट लग रही है उसको माइनस किया, उसको ये माइनस। अब अगर ये हमारा ये जो रिमेनिंग के है, अगर ये 0 से छोटा होगा मतलब हमारी कॉस्ट खत्म हो चुकी है, तो हम रिटर्न -1। वही सेम चीज हमने यहाँ पे की कि जो कॉस्ट है पहले उसको सब्ट्रैक्ट करो और देखो कि क्या वो बची है या फिर नहीं बची। अगर यहीं पे खत्म हो गया जिसका मतलब पॉसिबल ही नहीं, इससे हम आगे जा ही नहीं सकते, तो -1 हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, -1 हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्या ठीक है? और कॉस्ट बची हुई है, ये हमारी कॉस्ट हो चुकी है। अब हम आगे चेक करेंगे कि क्या हम आखिरी पहुंच गए, क्योंकि ये हम पहले नहीं चेक कर सकते, क्योंकि उसमें मेंशन है कि अगर आप लास्ट पे भी पहुंच जाते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाते हैं, तो आपको पहले ये चेक करना है कि क्या कॉस्ट आपकी बची हुई थी या फिर नहीं बची हुई, राइट? अगर ये कॉस्ट बची हुई है तो हम यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे, अगर हम लास्ट पे पहुंच गए तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सिंपल मेमोराइजेशन है, कोई इशू नहीं होगा। ये हम जा रहे हैं राइट उसके लिए C+1, और ये जो हमारी कॉस्ट अब तक बची हुई थी माइनस हमने ये, अब क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी माइनस की हुई है। ठीक है जी। तो कोई इशू नहीं, हम यहाँ पे बार बार माइनस नहीं करेंगे, सिंपल। हमने इसको पे किया है तो उसकी कॉस्ट हमें डिडक्ट करनी ही पड़ेगी। फिर यहाँ से आप राइट जाए, C+1 डाउन जाए, जहां से बेस्ट पॉसिबल निकल रहा हो उसको आप चेक करें। अब हो सकता है ये बेस्ट पॉसिबल मेरा यहाँ पे मैं यहाँ पे था, तो यहाँ से जो घूम के जो ये वेज आए हैं, सारे के सारे सारे के सारे 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 ये किसी भी वे से पॉसिबल ही नहीं था। एट द एंड ये कॉस्ट एक्सीड हो रही थी, तो ये -1 आंसर दे रहा था। अगर ऐसा है कि किसी भी वे से -1 ही दे रहा होगा, ये मेरा या तो मेरा ये आ जाएगा, या तो ये वाला अगर केस बनता है तो मेरा ये भी -1 ही होगा। अगर ये -1 है तो सोचो देखो ना, यहाँ पे आके मैं किसी भी वे से जाऊं मुझे -1 ही मिलता है, तो मैं -1 ही जस्ट रिटर्न इट, दैट्स इट। अगर नहीं है तो जो स्कोर है इस ग्रिड का, और जो आगे से यहाँ के आगे आप अगर आप इस पॉइंट पर हैं तो यहाँ का जो स्कोर है और यहाँ से आगे जो आप बेस्ट पा सकते हैं उसे आप पिक करें और अपने डील में स्टोर भी कर दें। अगर इस कॉलम और इस सेल पे आते हैं विथ दिस रिमेनिंग के वैल्यू, आप ये वैल्यू अब नेक्स्ट टाइम यूज कर पाएंगे। इज इट ओके? इज इट ओके? यस यस, दैट्स इट, दैट्स इट। ये इसमें कोई हमें दिक्कत दिख नहीं रही है ना? ये कोड सही है, 3D DP जब भी होगा काम भी करेगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। बट ये टीएलई दे रहा है, बट ये टीएलई दे रहा है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम थोड़ा सा सोच के देख, थोड़ा सा सोच के देख, ओके? दिक्कत ये है, लेट मी जस्ट मेक यू वेरी क्लियर आइडिया। ओके, दिक्कत ये है, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, ओके, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, और आप यहाँ से सिर्फ एक पाथ एक्सप्लोर करते करते यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। आपने फिर क्या किया? सर आपने इसके आगे आपने सारे और वेज ट्राई किया कि ओके अभी यहाँ पर है, आप यहाँ से ऐसे जाओ, आप यहाँ से ऐसे जाओ, फिर यहाँ से ऐसे जाओ, और यहाँ से ऐसे जाओ, फिर यहाँ से ऐसे जाओ, और यहाँ से ऐसे जाओ, फिर यहाँ पे आप आए, अभी यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ, फिर जी यहाँ से ऐसे जाओ। किसी न किसी वे से आप सारे के सारे वेज को ट्राई कर रहे हो। क्या ठीक है? क्या ठीक है? यस यस। अब मान लो ये सारे के सारे पाथ जो पॉसिबल थे, हमने सारे ही ट्राई किए, बट एट द एंड हमने हमें किसी से भी आंसर नहीं मिला। सारे ही पाथ में कहीं ना कहीं जाके वो इनवैलिड पाथ ही दे रहे थे, इनवैलिड पाथ ही दे रहे थे। तो हमने क्या किया? हम जब इस पे थे, हमने इस पे थे, हमने कहा था मैं यहाँ तक ठीक है, आप मुझे इसके आगे का आंसर लेके दे दो। इसके आगे का आंसर जो आया वो आया लेट्स से -1। तो आपने क्या किया? आपने रिटर्न किया -1 यहाँ से कि इस पाथ से पॉसिबल नहीं, इस पाथ से आप अगर यहाँ पे आते हैं विथ विथ लेट्स से विथ, आप यहाँ पे आते हैं, आपकी जो रो है वो सेकेंड है, जो कॉलम है वो 1 है, और जो आपका के रिमेनिंग है दैट इज 2। अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं इस के की वैल्यू के साथ, तो जो यहाँ से जो आगे आंसर मिल रहा है आपको वो है -1। तो आपने क्या किया कि जब आप यहाँ पे आए,
तो आपने -1 को रिटर्न कर दिया यहाँ से। कोई इशू है क्या? सिंपल जी। आप इसके आगे सारे के सारे वेज ट्राई करो और देखो कि अगर वो -1 आ रहा है तो आप यहाँ से -1 दे दो। हुआ क्या, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। लेट्स से किसी दूसरे पाथ से है, ऐसे, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, किसी न किसी वे से। अब ये पार्ट तो कौन सी रो है, कौन सी कॉलम, वो सेम ही होगा। इसकी भी वैल्यू इस पाथ से आने पे भी ये जो के की रिमेनिंग वैल्यू है, लेट से वो 2 ही थी, लेट से वो 2 ही थी। तो हुआ कैसे? अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि 2 1 2 भी ये आया, इस पे आएगा। तो बोलेगा फिर से यहाँ पे आप ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। प्रॉब्लम क्या है कि आपने तो, बट वेट, आपने तो इसके लिए स्टोर किया था। नहीं, हमने -1 के लिए स्टोर ही नहीं किया ना। हमने स्टोर किया है, अगर वो सही आंसर था। हमने -1 के लिए स्टोर ही नहीं किया कि अगर यह इस पाथ पे इन इन वैल्यूज के साथ आने पे यहाँ से आगे -1 मिल रहा है तो हम उसको जस्ट रिटर्न कर रहे थे। यही करते हैं इन शॉर्ट। बट यहाँ पे हमें -1 को भी स्टोर करनी होती ताकि अगर सेम वैल्यूज के साथ मैं किन्हीं दो या उससे ज्यादा पाथ्स के थ्रू आऊं और ये मेरी तीनों की तीनों वैल्यूज रो कॉलम तो सेम होंगे होंगे, आपकी रिमेनिंग के भी सेम है। तो अगर यहाँ से -1 मिल रहा था सारे वेज ट्राई करने के बाद, तो उसको भी आप यहाँ पे स्टोर कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, ताकि अगर आप इनके लिए -1 स्टोर कर लेंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे विद दिस रिमेनिंग के वैल्यू, तो आपको एक्सप्लोर करने की नीड ना रहे। आप वहीं से बता दें कि ओके, अगर आपके पास ये है वैल्यूज तो यहाँ से आपको -1 ही मिलने वाला है, तो आप बाकी के पास एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। क्या ठीक है? अब -1 स्टोर करने में प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा डीपी ही -1 से फिल है। तो हम यहाँ पे चेक कैसे लगाएंगे, चेक कैसे लगाएंगे, वो तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें एक तो सेंस है कि हमारे इसका जो नीड है वो क्या है। जस्ट ये चेक करना है कि क्या हमने इसको भी कैलकुलेट किया है या फिर नहीं किया। अगर -1 है मतलब हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया, बट अगर हमने ये स्टोर किया तो ये तो कैलकुलेट हो चुका है। तो हम क्या करें? तो सिंपल है, तो सिंपल है, आप यहाँ पे -2 फिल कर दो, -3 फिल कर दो। कुछ हमें ये तो जैसे एक इंडिकेटर है ना कि आपने इसके लिए सॉल्व किया है या फिर आपने इसके लिए सॉल्व नहीं किया। आप कुछ भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो वैल्यू आपने यहाँ पे यूज की है, आप वही यहाँ पे आके चेक करेंगे, वही यहाँ पे आके आप चेक करेंगे और अब इसको भी आप इसमें स्टोर करेंगे। तो -1 भी आपका अब एक केस बन जाएगा, आपका एक आंसर आंसर यहाँ से बन जाएगा। क्या ठीक है? क्या ठीक है? -1 भी आपके यहाँ से एक आंसर बन जाएगा, हम उसको भी स्टोर करेंगे। तो वही करना है हमें अपने अगले कोड में कि हमने यहाँ पे स्टोर किया है -2 और -1 है, उसको भी स्टोर करो, उसको भी स्टोर करो। अच्छा, इसमें स्कोर ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इसका स्कोर ऐड करके इसमें करेंगे क्या? ये तो इन वैलिड पाथ है, अगर स्कोर ऐड किया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इससे मुझे ये इंडिकेट करवाना है कि ये इनवैलिड पाथ है। मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी नहीं है। अगर मैंने इसकी, जब से इसका स्कोर था 4, इसका स्कोर था 4 और यहाँ से आगे मुझे जो मिल रहा है दैट इज -1, दैट इज -1। तो ये तो इसके आगे तो पाथ है जो है वो है इनवैलिड। तो मैं 4 ऐड करके इसको मैं 3 क्यों बनाऊं? ये तो फिर मेरा एक आंसर बन जाएगा। बट ये तो इनवैलिड है, तो इनवैलिड को इंडिकेट हम जस्ट कर रहे हैं -1 के साथ। क्या ठीक है? क्या ठीक है? अदरवाइज आपका सिंपल स्कोर है। अभी ये कोड आपका काम कर रहा है, ये कोड चल भी रहा है, काम भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है। कोई इशू है क्या इसमें? आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए। ऑलराइट, अब मैंने आपको ये कोड सही भी है, एक्सेप्ट भी हो रहा है एंड इसके इसके लिए इतना काफी है। अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देखने आते तो ठीक है। अब इसको हम और आगे लेके जाएंगे। मैं आपको बताया हुआ कि टेबुलेशन में जाते टाइम आपको फिर दो चीजों का ध्यान देना होता है। आप क्या कॉल कर रहे हैं, 0 0 के, ठीक, और कितनी आपकी वैल्यूज यहाँ पे हैं जो चेंज हो रही हैं, और कौन सी चीजें एक्सेस कर रहे हैं, C+1 और R+1। मीन्स अगर आप आर और सी पर हैं, आर और सी पर हैं, तो आपको C+1 और R+1 उनके आगे की वैल्यूज पहले एक्सेस करनी है। मतलब वो पहले से कैलकुलेट कैलकुलेट होके रखी हुई होनी चाहिए। तो मतलब टेबुलेशन में आप, पहली चीज, जितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे जो जो चेंज हो रहे हैं बार बार, उतने ही लूप्स आएंगे। दूसरी चीज, एट लास्ट
हम यही रिटर्न कर रहे होंगे। यहाँ पे है रेक, वहां पे आएगा डीपी ऑफ 0,0,k। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो लूप्स है वो 0 से स्टार्ट होंगे या फिर आगे से स्टार्ट होंगे। अगर आपको दिख रहा है कि सी प्लस वन हमें एक्सेस करनी है, आर प्लस वन एक्सेस करनी है, मतलब अगर मैं आर सी पर हूँ तो मुझे आर प्लस वन और सी वन की वैल्यूज पहले से चाहिए, तो मैं पीछे से ही स्टार्ट करूंगा, सो दैट मैं किसी भी सेल पे उसकी अगली वाली सेल्स की वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकूँ। और बाकी का पूरा कोड, पूरा का पूरा कोड एग्जैक्ट सेम। लेट मी जस्ट डीपी फिल किया, पीछे से जैसे स्टार्ट किया, एज आई टोल्ड यू हमें प्लस वन की नीड है। बाकी पूरा का पूरा कोड सेम, एग्जैक्ट सेम। क्या ठीक है, क्या ठीक है। अगर पॉसिबल है वो चीज तो ही अपन लेंगे, पॉसिबल है वो चीज तो ही अपन लेंगे। आर प्लस वन सी, एग्जैक्ट ये भी पूरा सेम ही होता है। आर प्लस वन सी माइनस जेम के माइनस कॉस्ट। लेट मी शो यू। आर प्लस वन सी जेम के माइनस कॉस्ट, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम। यस, क्या ठीक है। एक, दो, तीन लूप, ओके, वन, टू एंड थ्री लूप। क्या ठीक है, क्या ठीक है। ऑलराइट, सेम कोड, एग्जैक्ट सेम कोड ब्रो। दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, एवरीथिंग इज एग्जैक्ट सेम। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक ऑन टेबुलेशन। एग्जैक्ट सेंटेंस, डाउन राइट उनका मैच निकालो, नहीं है तो उनका इसको कर दो। क्या ठीक है, क्या ठीक है। और लास्ट में आपको कहा था कि वही हम लोग एग्जैक्टली टीचर भी कर रहे हैं। क्या ठीक है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए। दिस इज आवर टेबुलेशन। और सोचते क्या हम इसको और फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सोच ले, हमें किसी भी, मैं जब आर और सी पर हूँ तो मुझे क्या चाहिए है। एक तो सी प्लस वन और एक आर प्लस वन। मतलब मुझे जिस भी मैं सेल पर हूँ या मैं जिस भी रो पर हूँ, कॉलम पर हूँ, मुझे जस्ट उसकी अगली, अगर सी प्लस वन चाहिए, मतलब मुझे जिसमें मैं हूँ मुझे उसका आगे वाला चाहिए, तो वो मुझे सेम ही रो में मिल जाएगा मेरे से। अगर मैं इस पे हूँ तो मुझे सी प्लस वन यहाँ से मिल जाएगा, मतलब ये सेम रो में है। और आर प्लस वन भी चाहिए, इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मुझे ये भी चाहिए। एट एनी पॉइंट मुझे ये भी चाहिए और ये चाहिए, एंड दैट्स इट। उसके अलावा मुझे किसी चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं। ये वाली चीज तो मुझे खुद में मिल जाएगी, और ये चीज कि मुझे एक और चीज चाहिए, तो मतलब यहाँ पे दो रोज को मैं लेके चल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ इतनी बड़ी पूरी टू डी है। क्या ठीक है, क्या ठीक है। दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर। ऑप्टिमाइजेशन, नेक्स्ट रो, करंट कॉलम, फिल इट, स्टार्ट इट, हर बार उसको इनिशियलाइज करो, एग्जैक्ट सेम कोड। क्या आएगा फर्क, क्या आएगा फर्क, ध्यान से देखो। यहाँ पे जहां जहां पे आप करते टीपीएफ आर, तो ये क्या है, ये वाली करंट है हमारी। ये क्या है, ये हमारी नेक्स्ट है। इसकी जगह सिर्फ आ जाएगा करंट, इसकी जगह आ जाएगा नेक्स्ट, एंड ऑल सेट। बाकी हर चीज से, बाकी हर चीज से सी करंट एंड नेक्स्ट। और लास्ट में इनको हम जाके स्वैप भी कर रहे होंगे कि जो हमारी नेक्स्ट थी अब वो करंट बन चुकी है। क्या ठीक है, क्या ठीक है। और लास्ट में अगेन जो मैंने आपसे कहा था एग्जैक्ट वही चीज है, जीरो के यहाँ पर। क्या ठीक है, क्या ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया होगा। ये थ्री डी में हमें अच्छा लगा, हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारा एक्सेप्ट हुआ। क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, क्या इसको और बेहतर कर सकते हैं। एक चीज सोच के देखते हैं, एक चीज सोच के देखते हैं, एक सिंपल सी चीज सोच सकते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा टाइम लूंगा नहीं इस पे, ओके। एक चीज सिंपल सी चीज सोच के देखते हैं। आपको इवेंचुअली कहाँ पर आप हैं और आपको कहाँ पर पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पर एट स्टार्ट, यहाँ पर है एट स्टार्ट, और आपको पहुंचना है यही है यहाँ पे। यू आर एट दिस पॉइंट एंड यू वांट टू रीच एट दिस पॉइंट। ठीक है, किसी भी जो सेल की जो कॉस्ट है एट मैक्स, दैट इज वन। और अगर छोटी होगी तो जीरो होगी, मतलब मैक्सिमम वन ही है। इससे यहाँ तक पहुंचने में आपको एट मैक्स कितने स्टेप्स चलने पड़ सकते हैं, नो मैटर आप किस पाथ से आ रहे हो। मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम कितने स्टेप्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ठीक है, नाइन, नाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पे आता हूँ वन, टू, थ्री,
4 5 6 7 8 9 8 याद रखे 8 9 1 2 3 4 5 6 आप किसी भी वे से निकाल लो आपको जो एट मैक्स स्टेप्स चलने पड़ेंगे दैट इज कितनी इस पे रोज है 1 2 3 4 एंड 5 कितनी इसमें कॉलम्स है 1 2 3 4 एंड 5 कितनी इसमें कॉलम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 which is m plus n plus 1 आप किसी भी पॉइंट पे इनसे ज्यादा स्टेप्स चल ही नहीं सकते कितना भी घूम के आओ क्योंकि इवेंचुअली आपको एक स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा इधर राइट और बताऊं यहाँ पे अप लेफ्ट का केस ही नहीं ऐसे आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिंपल सिंपल तो ये जो दोनों का जो सम है m प्लस n इससे ज्यादा आप कभी चल ही नहीं सकते कभी चल ही नहीं सकते ठीक है इसका मतलब अगर हमारे जो 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 मैं एट मैक्स जो मैं कॉस्ट कंज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हो सकता है सारे ही कॉस्ट लेट्स से वन जो सारे ही कॉस्ट जो अगर वन है इसका मतलब है कि मैं एट मैक्स कितनी कॉस्ट को कंज्यूम कर सकता हूँ वो इक्वल टू होगा कि मैं एट मैक्स कितने स्टेप्स चल सकता हूँ राइट मैं किसी भी वर्स्ट केस में कितने स्टेप्स मुझे चलने होंगे अगर मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ तो वो सेम ही होगा क्योंकि वो हर बात पे एट मैक्स हो सकता है ये मेरा जीरो बट मैं वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ कि अगर ये सारे के सारे वन भी एट मैक्स कितना मैं यहाँ पे कंज्यूम कर सकता हूँ अब सोचो लेट्स से मैं एट मैक्स यहाँ पे जो कंज्यूम कर सकता हूँ दैट इज 12 ऐसा हम अज्यूम करते हैं नॉट अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स लेट्स से वो वैल्यू है 12 ठीक है ठीक है जैसे अगर मेरी के की वैल्यू इससे बड़ी है इट मीन्स कि मुझे कॉस्ट की फिक्र ही नहीं है क्योंकि मेरा पाथ ऑलवेज वैलिड होगा ही होगा आई डोंट केयर कि मेरी कॉस्ट कहाँ पे क्या हो रही है क्योंकि अगर के मेरा मैक्सिमम जो मैं कंज्यूम ले सकता हूँ उससे ज्यादा है तो फर्क ही नहीं पड़ता ना किसी भी पाथ से जाओ इवेंचुअली आपका कॉस्ट कभी एक्सीड कर ही नहीं क्योंकि आप वर्स्ट केस की निकाल रहे हो कॉस्ट अगर वर्स्ट केस की कॉस्ट अगर किसी से छोटी है तो कोई सेंस ही नहीं है उसको फिर ट्रैक करने का कि आपकी कॉस्ट क्या है जस्ट गेट द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट्स इट दैट्स इट दैट्स व्हाट एग्जैक्टली got it ठीक है ऑलराइट ऑलराइट आपके दो केस बनेंगे पहला कि आपकी जो कॉस्ट है ठीक है m+1 टोटल क्योंकि एक कम होगी क्योंकि ऑलरेडी हम एक स्टेप पीछे ही आ रहे हैं जो दोनों का सम है हमेशा उससे कम या उतने ही स्टेप आप ये एट मैक्स स्टेप्स जो आपको चलने पड़ेंगे किसी भी एक मैट्रिक्स ठीक है अगर आपका उनसे बड़ा या उनके इक्वल है आपको 3D की नीड नहीं है आपको 2D में कम हो जाएगा आपको कॉस्ट को ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है राइट -2 से आप उसको फिल करें जस्ट पास 0,0 यू डोंट केयर अबाउट कि आपकी कॉस्ट क्या है जस्ट सॉल्व दिस 2D -1 केस स्कोर केस पहुंच गए आखिरी में रिटर्न इट मेमोराइजेशन राइट डाउन नेक्स्ट और अगर वो माइनस बनाया तो माइनस और अगर ऐसा नहीं है तो वही आपका 3D वाला सिंपल सा केस जो हमने ऊपर सॉल्व किया वो आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इससे फायदा क्या हुआ अगर हमें ये 3D अप्लाई करनी पड़ रही है इससे फायदा ये हुआ कि बहुत सारे आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे वो इस पार्ट के अंदर आ जाएंगे और वो बहुत ही इफिशिएंटली सॉल्व हो जाएंगे इट्स नॉट ऑलवेज ऑप्टिमाइज वर्स्ट केस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है इट्स अ बेटर वे टू कोड अगर वर्स्ट केस है तो वर्स्ट केस में तो हम वर्स्ट ही मान के चलते हैं कि उससे छोटा है तो हमारा यही काम कर रहा होगा बट हम ऐसा अज्यूम करें कि अगर वो एक पॉसिबिलिटी हुई तो ये हमारा बेस्ट आंसर लेके देगा वो भी 2D में क्या ठीक है रेस्ट थिंग्स आर सेम एग्जैक्ट सेम लॉजिक एंड ऑल कोई चेंज नहीं है ऑलराइट दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन अब इसमें दो चीजें और पॉसिबल है एक तो है कि इसका टेबुलेशन पार्ट ओके वो
और फिर इसका भी स्पेस ऑप्टिमाइज पार्ट, यहाँ पे कोड है, बट आई जस्ट वांट कि आप लोग ट्राई करें, ठीक है। अगर होता है देन प्लीज कमेंट, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जाके शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन पे, ऑलराइट। या फिर अगर आपसे नहीं होते देन मैं इन कोड्स को भी ऐड कर दूंगा, प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा था कुछ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा आई होंगी, ओके एग्जैक्टली हमें क्या क्या ट्रैकर नीड की नीड होती है, क्या ट्रैकर नीड नहीं होती, किसके किसके बिना काम हो सकता है, क्या एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। काफी कुछ हमने इसमें सीखा, समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।